हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी दिनों से किसी दूसरी चीज़ में बिजी था, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ बोला जाए, कुछ बताया जाए। अभी हाल ही में 2 या 3 दिन पहले मैंने एक किताब पढ़ी। उस किताब का नाम था ह्यूमन एंड न्यूट्रिशन। पहली लाइन जो उस किताब में लिखी थी वो ये थी, यू बिकम वॉट यू ईट, मीन्स यू आर वॉट यू ईट। आप वैसा बनते हैं जैसा आप खाना खाते हैं। और इसी प्रकार से मैंने कई सारे थॉट्स पहले भी सुने हुए थे या पढ़े हुए थे कहीं पे। तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि अगर इन सारे थॉट्स का, इन सारे फ्रेजेस का मतलब सेम है, तो ये अलग अलग तरीके से क्यों कहे गए हैं। अगर ये कहे गए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनमें कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। और जब मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च की, थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत सोचा, तब मुझे पता लगा हाँ, कनेक्शन है। ये सारे थॉट्स आके एक जगह पे मिलते हैं। मैं आपको उन थॉट्स के बारे में भी बताऊंगा और बाद में ये बताऊंगा कि कैसे हम उस चीज को अपने डेली लाइफ में ला सकते हैं। पहला थॉट ये है कि यू बिकम व्हाट यू सी। दूसरा ये है यू बिकम व्हाट यू लिसन। तीसरा ये है यू बिकम व्हाट यू स्पीक। चौथा ये है यू बिकम व्हाट यू ईट, जो मैंने अभी बताया आपको। और पांचवा ये है यू बिकम व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू परसीव फ्रॉम योर स्किन्स, व्हाट काइंड ऑफ सेंसेशन दैट यू रिसीव फ्रॉम योर स्किन। ये सारे थॉट्स को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और मैंने ये पाया कि हाँ, इन थॉट्स को कनेक्ट करके एक थॉट बनाया जा सकता है। और वो ये थॉट है कि यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम। यस, यू हर्ड इट राइट, यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम। आप वैसा बनते हैं जैसा आप कंज्यूम करते हैं। आप कंज्यूम कहाँ कहाँ से करते हैं? बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम कंज्यूम सिर्फ अपने माउथ से करते हैं, राइट? हम जैसा खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, खराब खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, वो हम अपने माउथ से कंज्यूम करते हैं। वही हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि दैट्स द ओनली सोर्स ऑफ कंजम्पशन, वही एक सोर्स है कंजम्पशन का। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे 4 अलग सोर्सेस हैं कंजम्पशन के। पहला सोर्स है आपकी आंखें, दूसरा सोर्स है आपका माउथ, जैसा आप खाना खाते हैं, बोलते हैं। तीसरा सोर्स है आपकी नोज। चौथा सोर्स है आपके ईयर्स। और पांचवा सोर्स है आपकी स्किन। अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना तो आपको ये पता लगा होगा कि ये हमारे 5 इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां हैं हमारी। आवर 5 सेंसेस मीन्स these are the 5 senses through which we consume. These are like the gateways. ये गेटवे हैं जिनके थ्रू हम अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट को कंज्यूम करते हैं। और हम जैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जैसा चीज़ों को देखते हैं, जैसा समझते हैं, वैसा हम बनते चले जाते हैं। हमें उस समय एहसास नहीं होता, हमें फील नहीं होता कि हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या परसीव कर रहे हैं। लेकिन जैसे 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 समय बीतता जाता है, हमारा स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र उसी हिसाब से ढलता चला जाता है। इसीलिए ये कहा गया है कि हमें गलत चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, हमें गलत चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। ये चीज़ें हमें शॉर्ट टर्म में प्लेजर तो देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमें नुकसान भी देती हैं। हम एक एक सेंसेस को समझेंगे, फिर बाद में कंक्लूड करेंगे कि हाँ, हम इस तरीके से इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं और इस तरीके से अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। पहला, आइज। आइज आर लाइक द गेटवेज थ्रू विच वी परसीव दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अब अपने आप को एक समय के लिए बस ऐसा सोचिए कि आपके पास आंखें नहीं है। हाउ द वर्ल्ड वुड लुक लाइक, इट वुड बी कंप्लीटली ब्लैक। आपको आसपास कुछ नहीं दिखेगा, बस अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। लेकिन आपके पास आंखें हैं तो आप कई सारी चीज़ों को देखते हैं। आप अच्छी चीज़ों को भी देखते हैं, आप बुरी चीज़ों को भी देखते हैं, आप गलत चीज़ों को भी देखते हैं, सही चीज़ों को भी देखते हैं। तो इन सब के बीच हमें कौन सी चीज़ें कंज्यूम करनी है, कौन सी नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? इस पर मेरा एक बिलीव है कि हमेशा हमारे अंदर, वी एज अ ह्यूमन पॉसेस एन इंस्टिंक्ट। हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है, इनर वॉइस होती है, जो हमें एग्जैक्टली बताती है कि हाँ, जो हम कर रहे हैं ये सही है और ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम उस इंस्टिंक्ट को, उस इनर वॉइस को इग्नोर करते हैं। हमारे एक मेंटर थे, वो हमेशा बोलते थे कि डोंट सी व्हाट यू सी व्हाट यू वांट टू सी। आप वो मत देखिए जो आप देख रहे हैं, आप वो देखिए जो आप देखना चाहते हैं। आपने जैसे अभी जस्ट सुना होगा, मैंने बोला कि आप
अपने आइज़ के थ्रू जैसा आप जो देखते हैं वैसा बनते हैं। सो आपके दिमाग में अगर कोई गोल है, आपके दिमाग में कोई एम है, आप जैसा इंसान बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, इफ़ यू वांट टू बिकम अ बिग बिजनेसमैन, इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप जो भी बनना चाहते हैं, आप लीडर बनना चाहते हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को देखिए कि हाँ, अगर मैं इस पोजीशन पे, इस जगह पे हूँ तो मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, मेरी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, कैसे कैसे मैं चीज़ों को बना सकता हूँ, कैसे कैसे मैं चीज़ों को सुधार सकता हूँ, अगर ये प्रॉब्लम ये चीज़ है तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा, ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। और पहले तो बड़ी डिफिकल्टी होगी, आपको वो चीज़ें दिखेंगी नहीं, या आपको प्रॉब्लम क्या आंसर तो क्या प्रॉब्लम भी नहीं दिखेगी आपको, आंसर तो क्या क्वेश्चन भी नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ये अटेम्प्ट करते जाते हैं, डेली आप ट्राई करते हैं उस चीज़ को देखने का, तो अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आपको दिखने लगता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। और धीरे धीरे करते करते आप वैसा बनते चले जाते हैं। आपको रियलाइज नहीं होता, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो टाइम आता है जो आपको उस दिशा में बढ़ाता चला जाता है। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन यू रियलाइज कि हाँ, हम वो बन गए हैं जैसा हम सोच रहे थे। दूसरा, माउथ। देयर आर 2 थिंग्स दैट वी डू विद द माउथ। पहला, हम खाना खाते हैं, दूसरा बोलते हैं। दोनों ही तरीके जो है हमारे कंज्यूम करने के, पहला तो खाना, दूसरा बोलना, ये हमें अफेक्ट करते हैं इंटरनली। अब खाना कैसे हमें अफेक्ट करता है, हमें ये चीज़ जनरली पता है, हमारी ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम जंक फूड खाएंगे तो हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, ये चीज़ें हेल्दी नहीं होती। लेकिन अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमें एनर्जेटिक फील होता है, हमें एक्टिव फील होता है, और हम ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफिशिएंट तरीके से अपना काम कर पाते हैं। ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ, इस तरीके से फूड जो होता है, जो कि हम इनटेक करते हैं माउथ से, वो हमें इफेक्ट करता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम बोलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड दैट वी यूज। कई बार आपने सुना होगा या देखा भी होगा, आपने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आप काफ़ी दिनों तक कोई गलत वर्ड बोल रहे हैं, काफ़ी दिनों तक कोई नेगेटिव वर्ड बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वैसा ही आपका स्वभाव होता चला जाता है, आप थोड़े चिड़चिड़े होते चले जाते हैं, आपको हमेशा किसी भी चीज़ में नेगेटिव चीज़ दिखती है, पॉजिटिव चीज़ दिखनी बंद हो जाती है, और धीरे धीरे करते करते वो नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देती है, और आपको नहीं रियलाइज़ होता, लेकिन आपके आसपास रह रहे लोगों को रियलाइज़ होता है कि हाँ, इस इंसान में ये चेंज आ चुका है। सो हम जैसा वर्ड यूज़ करते हैं उसमें हमें बहुत चूज़ी होना पड़ता है कि हाँ, जो हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। आप 2 बार सोचिए बोलने से पहले, क्योंकि अगर आपने एक बार बोल दिया, आपको रियलाइज नहीं होगा उस समय, बट इट बिकम्स योर हैबिट, आपकी वो आदत बन जाएगी, और जैसे जैसे वो आदत बनती चली जाएगी, जैसे जैसे वो आदत मजबूत होती चली जाएगी, आपका व्यक्तित्व और चरित्र उसमें ढलने लगेगा। सो यू मस्ट बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर स्पीकिंग। कभी भी आपको किसी के बारे में कुछ गलत बोलने का मन करे या कोई गलत ओपिनियन देने का मन करे, वी आर द ह्यूमंस एंड वी गेट दिस काइंड ऑफ फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। तो उस समय अपने आप को बस होल्ड कर लेना है, बस रोक लेना है, ना अपने बारे में कुछ गलत बोलना है, ना किसी दूसरे के बारे में गलत बोलना है। आपको उस समय टेम्पररी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके खुद के पर्सनालिटी और कैरेक्टर को हार्म करता है। तीसरी चीज़ है कैसा हम सुनते हैं, इट्स आवर ईयर्स। जैसा हम सुनते हैं, जैसा इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस टाइप की बातें हम सुनते हैं, जिस टाइप का कंटेंट हम अपने ईयर्स के थ्रू कंज्यूम करते हैं, वैसा हमारे थॉट्स होते चले जाते हैं, वैसे हमारे थॉट्स फ्रेम शेप होते चले जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोग जो लड़ाई झगड़े के माहौल में, ऐसे लोग जो थोड़ा गंदे माहौल में, ऐसे लोग जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे थोड़ी अशांति रहती है, उनका बिहेवियर काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है। इसी वजह से हो जाता है क्योंकि वो हमेशा 24 घंटे, दिन के 24 घंटे वही चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी आंखों से कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी कानों से कंज्यूम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा इंसान जो शांत माहौल में रहता है, या कोई ऐसा इंसान जो अच्छे माहौल में रहता है, कोई ऐसा इंसान जो ऐसे माहौल में रहता है जहाँ से उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसा वो देख रहा है, जैसा बोल रहा है, जैसा अपने ईयर्स के थ्रू कंज्यूम कर रहा है, जैसा कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है, वो उस तरीके से बनता चला जाता है।
संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात। और सेम चीज़ें हमारे नोजेस के थ्रू होती हैं और सेम चीज़ें हमारे स्किन के थ्रू होती हैं। सो दीज आर द 5 सेंसेस, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। इनके थ्रू हम जो जो कंज्यूम करते हैं वैसा ही हमारा कैरेक्टर, वैसी ही हमारी पर्सनालिटी शेप होती चली जाती है। हमें ये सोचना और जानना बहुत ज़रूरी है इसमें कि हमें क्या बनना है, हमें जो बनना है हमें उसी टाइप से वही कंटेंट कंज्यूम करना है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट। अच्छी भी चीज़ है, गलत भी चीज़ है, सही भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। हर तरह की चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं। हमें कौन सी टाइप की चीज़ कब कंज्यूम करनी है वो हमें खुद डिसाइड करना होगा। इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तब आपको वैसा ही कंटेंट कंज्यूम करना होगा। आप जैसी किताबें पढ़ते हैं वैसी किताबें पढ़िए, आप वैसा कंटेंट अपने ईयर्स के थ्रू कंज्यूम करिए। आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश करिए, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में जानिए, वैसे इन्वायरमेंट और माहौल में रखने की खुद को कोशिश करिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितना टाइम लगेगा, टाइम लग सकता है, लेकिन आप एक ना एक दिन जरूर बन जाएंगे। वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ पॉलिटिकल लीडर, आप उस माहौल में रहिए, आप जानिए, समझिए, देखिए, पढ़िए, सुनिए। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप वो चीज़ वो व्यक्ति या वो इंसान जैसा आप बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। अगर आपको एक सोशल एक्टिविस्ट बनना है, आपको समाज के लिए काम करना है, तो आप ऐसे लोगों के बारे में जानिए जिन्होंने आज तक वो काम किया है। ऐसे लोगों के बारे में सुनिए, ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए, ऐसे माहौल में खुद को रखिए, वैसा काम करिए। तो धीरे धीरे समय जैसा जैसा गुजरता जाएगा आप उस टाइप के इंसान बनते जाएंगे। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, ऐसा हम समझ सकते हैं कि हमें जो बनना है, हमें जिस टाइप की पर्सनालिटी और कैरेक्टर को डेवलप करना है वो हमारे हाथ में है। मीन्स आवर डेस्टिनी इज इन आवर हैंड। अब हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसको फ्रेम करते हैं, कैसे उसको शेप देते हैं, इट डिपेंड ऑन अस। गॉड हैज ऑलरेडी गिवन अस एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड, नाउ इट completely depend on us how we are going to utilize that, how we are going to frame that, how we are going to shape that. That's all I have to say. इतना ही मुझे कहना था और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने बोला है, जो भी मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप अपनी लाइफ में उसको उतारने की कोशिश करेंगे। अब मेरा ये मानना है अगर आपने उसका 80% 90% भी अप्लाई किया, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और रिजल्ट कोई ऐसा नहीं है कि आपको 1 हफ्ते में मिलेगा या 15 दिन में मिलेगा, 20 दिन में मिलेगा, 1 महीने भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आपको रिजल्ट विजिबल होगा। बस आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाते रहना है, जैसा जैसा मैंने बोला है वैसे वैसे आपको करते रहना है। यू विल डेफिनेटली ऑब्जर्व द रिजल्ट। यही कहना था। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।